औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़ज़ूल खर्ची पर। इसको तब्ज़ीर भी कहते हैं, यानी बेमहल खर्च करना, माल का खर्च करना जबकि ज़रूरत नहीं है। एक तो है कि जी हमारे पास उतना, हमारी जितनी आमदनी हो हम उतना खर्च करें, दैट इज़ कॉल्ड बजटिंग, जो कि हम सब अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, करते हैं। हमने अपने माँ बाप को भी देखा, इर्द गिर्द लोगों से भी सुनते हैं कि जी किस तरह से लोग अपने घर का खर्चा चलाते हैं। एक तरीका है, एक वे ऑफ लाइफ है। हमें कुरान करीम से भी इसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि इंसान किस तरह से करे। अब हमारे ही ज़िंदगी में हम ये भी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जिनकी दुकान तो पकौड़ों की है, लेकिन उन्होंने ख्वाब करोड़ों के सजाए हुए हैं, और उनको ये लगता है कि जी हम अगर अपनी अर्निंग से ज़्यादा खर्च करेंगे तो लोग हमें हमारी वाह वाह करेंगे, लोग हमारी तारीफ़ करेंगे। कुरान करीम में आता है कि नमूद व नुमाइश के लिए दौलत उड़ाने वाले लोग शयातीन के भाई हैं। यानी सिर्फ अगर हमने लोगों को दिखाना है और लोगों से वाह वाह समेटनी है और लाखों करोड़ों के हमारे खर्चे हो जाने हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग शयातीन के भाई हैं। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है। इसके अलावा सूरह फुरकान में आता है कि डोंट बी चीप। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम कंजूस मत बनो, एतदाल वाले बनो। अल्लाह ताला एतदाल वाले करने वालों को पसंद फरमाता है और वो लोग जन्नत में जाएंगे। या अगर $1000 हम कमा रहे हैं तो $1000 में से $600 या $500 तक अपना महीने की आमदनी अपने खर्चे रखें और $500 में सेविंग्स कर लें। उसमें ज़कात भी दें, उसमें खैरात भी दें, उसमें सदका करें, लोगों को किसी की हेल्प कर दें, अपने माँ बाप के लिए तोहफे ले आएँ। बंदा इस किस्म से भी कर सकता है, लेकिन इस नीयत के साथ जो हम लोग पाकिस्तान में तो बहुत आम तौर पे देखा जाता है, अब तो वेस्ट में भी ये काम बड़ी आम तौर पे देखा जाता है कि जी लोग शो शा के लिए, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, लोगों की दिल आज़ारी करने के लिए अपना पैसा दिखाते हैं, अपनी चीज़ें दिखाते हैं। ख़वातीन जेवर बना लेती हैं जबकि उनके पास ऑलरेडी होता है, शादियों पे कपड़े बना लेती हैं जबकि उनके पास ऑलरेडी होता है। इस चीज़ को इसराफ कहा जाता है, यानी बिला वजह लोगों को दिखाना और दिखावा करके लोगों को तकलीफ़ देना। फिर इस कुरान करीम में जो आता है कि जी हमारे माल में औरों का भी हक़ है। इसमें जिस ज़ुमरे में ज़कात आती है, ज़कात हम किस वजह से देते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये भी हमें फरमाया कि हमारे माल में औरों का हक़ है। हमें लगता है ज़कात देना हमारे लिए काफ़ी है, जबकि सदक़ात और खैरात ज़िंदगी में रोज़ाना साथ साथ चलने चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फिनोमेना आता है कि जैसे जैसे लोग चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, लोग ज़्यादा जब खर्च करते हैं तो हमारे माशी हालात में ज़वाल आता है और कौमें बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि ख़र्चे बढ़ जाते हैं, उसी तरह आमदनियाँ बढ़ जाती हैं और टैक्सेस बढ़ जाते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आ जाते हैं, जिससे हमारा दीन मना करता है, सख्ती से मना करता है, लोन लेने से मना करता है। यानी जितने जेब में पैसे हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा ये सोचना कि जी ये मेरे पैसे और मैं इन पर खर्च करूँगा और ये पास जब आएंगे तब मैं ये चीज़ लौटा दूंगा। इससे हमारा दीन मुमानियत करता है और हमें मना फरमाता है। और लेकिन जब हम ये देखें कि हमें अल्लाह के लिए ख़र्च करना होता है, सदका देना होता है, तो फ़ौरन से पहले हम हिसाब किताब की कहानी शुरू कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं। हमें बिजली के बिल याद आ जाते हैं, हमें फ़लाने के पैसे याद आ जाते हैं, हमें ये याद आता है कि हमने बच्चे की फ़ीस देनी है। यानी जहाँ अल्लाह के कामों में हमें ख़र्च करने का कहा गया है वहाँ हमें ये सारी चीज़ें शैतान याद करा देता है, लेकिन जहाँ बेजा उड़ाना होता है वहाँ पर हमें इस एक सेकंड का भी कोई एक लम्हे का ख्याल नहीं आता। ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर हम ऐसे हैं जैसे अगर नहीं मिलेगी तो खुदा न खास्ता हमारी सांसें नहीं चलेंगी। ये पाकिस्तान में और इधर यूरोप में और हमारे इधर नॉर्थ अमेरिका में हर जगह इस किस्म की चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि जी हमें बस मुफ्त में चीज़ें मिल जाएं या जो मिल जाए हम लोगों को दिखा दें। हमें अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू समझानी है, यानी पैसा किस तरह से कमाया जाता है और इसकी किस तरह कदर की जाती है। पाकिस्तान में तो ये आम तौर पे देखा जाता है कि बच्चा पैसा मांगे तो उसको दे दिया जाता है, चाहे वो 100 रुपया है चाहे वो 10 रुपया है, बच्चे को उसकी कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं होता। जबकि यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऐसे बाहर के मुल्कों में बच्चे को पैसे की वैल्यू सिखाने में माँ बाप बड़ा रोल अदा करते हैं और बच्चे को कहते हैं, जैसे कोई टास्क देते हैं, उसको कहते हैं कि बेटा आपने लॉन्ड्री फोल्ड करनी है तो आपको $2 मिलेंगे, बेटा आपने लॉन साफ़ करना है तो आपको $5 मिलेंगे। उस बच्चे को पता चले कि मैं मेहनत करूँगा, मेरा थोड़ा पसीना बहेगा, मैं थोड़ा थकूँगा तो मुझे ये $1 मिलेंगे, तो मुझे ये पैसे मिलेंगे। फिर डिश वॉशिंग के पैसे मिलते हैं। डिफरेंट टास्क होती हैं जो आप बच्चे को असाइन करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे को ये समझाया जाता है कि जी बेटा अभी आप बहुत छोटे हो तो आपसे काम नहीं लिए जाएंगे। हालांकि बच्चों को अगर पैसे की वैल्यू समझानी तो इससे बेहतर कोई नहीं है कि बच्चे को घर के कामों में मसरूफ़ कर दिया जाए और उसको साथ ही साथ एक गिफ्ट भी मिल जाए, एक अजर मिल जाए कि बेटा ये आपने मेहनत की तो आपको ये पैसा मिल रहा है। उस बच्चे को उस पैसे की वैल्यू याद रहेगी, उस घर के काम में उसका हाथ बटाने की आदत रहेगी। इस तरह हमें हदीस में भी
حدیث کے کئی چیزیں ملتی ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے دین کی تربیت دی جائے اور اسراف سے روکا جائے. اب بچوں کو سکھائیں کہ جی برتن صاف کیسے کرنے ہیں, پلیٹ میں اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا ہم نے کھانا کھانا ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. اسی طرح خواتین کے لیے آتا ہے کہ جی حساب سے پکائیں, ہم نے قیامت کے دن اس چیز کا حساب دینا ہے. اگر نیا لباس لے رہی ہیں, یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نیا لباس لے رہے ہیں تو پرانا صدقہ کر دیں, اس کو جمع نہ کریں. وعید ہے قرآن میں ان لوگوں پر جو مال جمع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ بننے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسراف کرنے والوں میں نہ شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں فضول خرچ بننے میں سے نہ شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. تو ناظرین, آج جو ہم نے مسئلہ ڈسکس کیا, یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ ہمیں کال یا ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے, info@alhadifoundation.org. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم الہادی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی رہنمائی کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.